अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और डी टू अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है ये उस बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसको करना स्टार्ट करते हैं। द टेबल शो द गोल्ड मेडल टाइम इन सेकेंड फॉर द वुमेन स्विमिंग 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट इन ओलंपिक गेम्स फ्रॉम 1920 टू 2012। वहाँ पे 1920 से लेके जो 2012 तक जो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं उनका हमारे पास टाइम गिवन है जो रिकॉर्ड किया गया था सेकेंड्स में, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। पार्ट 1 में हमें फ्रीक्वेंसी टेबल को कंप्लीट करना है। मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से रीड किया जाता है। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 50 बट लेस देन 55 और ये सेकेंड्स में है। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 50 बट लेस देन 55 यानी कितनी ऐसी स्विमर्स थी 50 सेकेंड से लेके 55 सेकेंड से कम टाइम लगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 55 बट लेस देन 60 यानी कि कितनी ऐसी स्विमर्स थी जिनको 55 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड से कम टाइम लगा। फिर है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 बट लेस देन 65 यानी कि कितनी ऐसी स्विमर्स थी जिनको 60 सेकेंड से लेके 65 सेकेंड से कम टाइम लगा। फिर है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 65 बट लेस देन 70 यानी कि कितनी ऐसी स्विमर्स थी जिनको 65 सेकेंड से लेकर 70 सेकेंड से कम टाइम लगा। फिर है नहीं ऐसी स्विमर्स थी जिनको 70 सेकेंड से लेके 75 सेकेंड से कम टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आया फ्रीक्वेंसी टेबल को कंप्लीट। तो सबसे पहले हम यही वाला पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 1 है इसका। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितनी ऐसी स्विमर्स थी जिनको 50 से लेके 55 से कम टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं 50 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो 50 इसमें इंक्लूड होगा। तो 50 से हम स्टार्ट करेंगे तो एक ये वाला आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ठीक है। फिर एक ये वाला आएगा, सही है, क्योंकि 53 इनके मिड में आता है। 50 के बाद 51, 52 फिर 53 इसी के मिड पे आता है, बस 55 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा, 54.5 भी आ जाएगा, 54.6 आएगा, 54.9 आएगा। अब यहाँ पे 55.92 है यानी कि ये 55 से ग्रेटर है और उसमें 54.7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 55.6 55 से ग्रेटर है, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। उसके बाद है कितनी ऐसी स्विमर्स थी जिनकी 5 से लेके 60 सेकेंड से कम टाइम लगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कितने हैं। 55 से स्टार्ट है तो एक ये है, इस पर मैं स्टार बना रही हूँ, ठीक है। फिर 58 है इसके अंदर, फिर अच्छा यहाँ पे देखें 60.0 है और यहाँ पे लेस देन 60 होना चाहिए तो ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। 59.5 इंक्लूड होगा, में एक ये भी इंक्लूड होगा 55.9 ये वाला। तो अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने होगा 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4 ऐसे स्विमर्स थी। उसके बाद है 60 से लेके 65 से कम टाइम लगा। तो 60 से अब हम काउंट कर लेते हैं, एक ये 62 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको इस तरह यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, एक ये आ जाएगा, फिर एक ये आ जाएगा 61.2 और 60 इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे 60 इक्वल है, ठीक है। तो 60 इंक्लूड है और इसमें और कोई भी नहीं है तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। उसके बाद है 65 से लेके 70 से कम। तो 65 एक ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा और 70 से कम होना चाहिए तो 70 से ज़्यादा है, एक ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और बस और नहीं है इसमें, तो बस ये वाला आ जाएंगे 1 2 3 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 है। उसके बाद लास्ट है 70 से स्टार्ट करेंगे और 75 से कम। तो उसमें एक ये वाला आ जाएगा, ठीक है, एक ये आ जाएगा, एक ये वाला आ जाएगा, एक ये वाला आ जाएगा।
ठीक है, तो 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलिस्ट्रेट द डेटा। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। पार्ट सेकंड इसका कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हिस्टोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट होगी और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी 8 तक है, तो हम यहाँ पे 8 तक करेंगे। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको ब्रोकन एक्सिस कहते हैं, यानी कि जो और वैल्यूज़ हैं उसको कंप्रेस्ड कर दिया गया है। और यहाँ पे हम इसका टाइम लिख लेते हैं जो कि सेकंड में है। और स्टार्ट हमारे पास है 50 से, तो यहाँ पे हम 50 से ही स्टार्ट करेंगे, 50 से लेके 75 तक। तो 50 55 60 65 70 75। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 8 तक फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हम 8 तक ड्रॉ करेंगे। और स्टार्ट हम 50 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 50 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 50 से हम स्टार्ट करेंगे और ये 8 तक हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 है फ्रीक्वेंसी, तो हम 4 तक ड्रॉ कर लेते हैं। के बाद है 3 फ्रीक्वेंसी, अब हम यहाँ पे 3 तक ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है 4 तक फ्रीक्वेंसी, तो 4 तक अगेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम 3 पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया है हिस्टोग्राम। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ वुमेन who won the gold medal with times of less than 55 seconds in swimming 100-meter freestyle event as a percentage of a number of women who won a gold medal with time of at least 65 seconds in the same event in the Olympic Games from 1922 to 2012। पार्ट में हमें परसेंटेज फाइंड करना है उन गोल्ड मेडलिस्ट की जिन्होंने 55 सेकंड से कम टाइम लिया, और उन गोल्ड मेडलिस्ट की जिन्होंने 65 एटलीस्ट 65 यानी कि 65 तो लिया ही, इसमें इंक्लूड होगा 65 और 65 से ज़्यादा जितने भी टाइम होंगे वो इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 55 सेकेंड से कम। तो 55 सेकेंड से कम यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 55 सेकेंड से कम है। ठीक है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, 50 इंक्लूड है, बट लेस देन 55 सेकेंड, यानी कि 55 सेकेंड से कम। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे 65 से लेके 65 से ज़्यादा। तो 65 से लेके ये वाला यहाँ से इंक्लूड करेंगे, 65 इंक्लूड होगा, 65 से लेके आगे जितने भी हैं यानी कि 75, यानी कि 4 + 3 को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 + 3 करेंगे। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% से, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8/7 मल्टीप्लाइड बाय 100%। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 800%/7। इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 800 को डिवाइड करेंगे 7 से,
तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है, तो 1 0 0, फिर आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, तो ये हो जाएगा 3 0, फिर 7 4 ज़ा 28 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 114 होल नंबर 2/7%, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है रिक्वायर्ड परसेंटेज, लिख लेते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो ये था पार्ट 3। अब इसका हम कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में ये कह रहे हैं कमेंट on the trend in the gold medal times from 1920 to 2012, provide the reason for this trend। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो 1920 से, देखें 1920 से स्टार्ट हुआ है 2012 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि पहले थे उसमें टाइम जो सेकेंड्स में है ज़्यादा लगता था, और 12 तक आते आते टाइम कम लगने लगा। टाइम देखें कि यहाँ पे टाइम रिड्यूस हो गया, कम हो गया, कि वही जो रेस थी वो कम टाइम में पूरी कर लेते थे स्विमर्स। तो यहाँ पे ये बताना है कि क्या ऐसा रीज़न है कि टाइम कम हो गया, जो कि सेकंड्स में है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका रीज़न लिख ही लेते हैं, वहीं पे लिख लेती हूँ मैं सॉल्यूशन। ये पार्ट 4 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एडवांसमेंट इन न्यूट्रिशन हमारी अच्छी हुई, ठीक है। फिटनेस पे लोगों ने ज़्यादा फोकस किया, और पहले इतनी ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब जो है वो इसकी ट्रेनिंग बाकायदा होने लगी, तो इसलिए जो है स्विमर्स का जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। पहले इतनी ट्रेनिंग नहीं होती थी और न्यूट्रिशंस जो है वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी, तो 2012 में न्यूट्रिशन अच्छी मिलने लगी, और जो स्विमर्स हैं वो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम करने लगे, वर्क करने लगे, और ट्रेनिंग इस कह सकते हैं कि हाँ स्विमर्स ने अच्छी ट्रेनिंग ली, जिसकी वजह से टाइम रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे वही लिख देते हैं हम, एडवांसमेंट इन न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड training to better swimmers over the years, thus resulting in faster time from 1920 to 2012। तो यही हमारा आंसर है, यही हमें रीज़न में बताना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।